अस्सलाम वालेकुम। सेमिनार YKC में यास्मीन खान हूँ और आज है 13 अक्टूबर 2025। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में ऐसा है कि जो कि सैयद हाफिज़ सैयद रिजवी साहब का एहतजाज जो है वो इस वक्त तक जारी है और बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि बहुत जुल्म बर्दाश्त किए जा रहे हैं। इस वक्त उनका जो तहरीक है वो मुरीद के करीब वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं और वहाँ पर इस वक्त जो कि मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो नाज़रीन इस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो रही है या कोई घमसान की जंग हो रही है या कोई जो है वो यजीद के टाइम की आप इससे कह लें कि वो जंग हो रही है। नाज़रीन इस तरह की इस वक्त वहाँ पर खून खराबा हो रहा है और इतनी शदीद जंग हो रही है। अब आप इसकी थोड़ी सी आप चीज़ें अगर समझें तो आपको पता चलता है। एक तो जो इनका एहतजाज है उसमें सबसे बड़ी बात की इस वक्त जो गज़ा की जंग है वो तो ख़त्म हो चुकी है। इनको अव्वल तो पहले निकलना चाहिए था इस काम के लिए, लेकिन ये जो इसका मकसद है कि गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए हम निकले हैं, ये पॉइंट तो वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर सही मायनों में पूछा जाए या समझा जाए तो नाज़रीन आप ये देखें कि बीच में मकसद है सैयद रिजवी का भी असल में, जो कि अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका आए थे और वो अंदर से जो है वो मुआहदे करके गए हैं और बेसिकली आप देखें तो कुछ दिनों बाद आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि ये तस्लीम करके गए हैं इसराइल को और इन्होंने ट्रंप के साथ मुआहदे किए हैं। और ये जो अफ़गानिस्तान के साथ भी जो आप अभी जंग देख रहे हैं, असूली तौर पर नाज़रीन इन्होंने बिग्राम एयर बेस जो है वो अमेरिका को लेकर देनी है। अब कसूर अगर आप देखा जाए तो बेसिकली बनता है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी हुकूमत का, जो इस वक्त वहाँ बैठे हुए हैं और आर्मी के जो बैठे हुए हैं आर्मी चीफ, एक्चुअली वो अपनी एक्सटेंशन के लिए ये सारा कुछ करवा रहे हैं ताकि अमेरिका को खुश किया जाए और मैं मज़ीद 5 ईयर्स की एक्सटेंशन ले सकूं। अब जो जुल्म सितम है वो इस वक्त जो है वो एहतजाज जो है वो जो कर रहे हैं लब्बैक वाले, एक्चुअली इनसे गलती होगी, उनको अभी इस टाइम ये निकलना नहीं चाहिए था। वो असल में निकले हुए नाज़रीन अंदर से इसराइल को ना तस्लीम करने के लिए। मेन मकसद ये है। अब ऊपर से ज़ाहिर है वो गज़ा का कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को फिर भी उनके ऊपर तशद्दुद नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तशद्दुद भी किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो इंटरनेशनली जाएंगी और हम ट्रंप को भी भेजेंगे। ट्रंप को भी पता ही है सारा कुछ, तो उसको वो खुश होगा और फिर जो है वो इसकी एक्सटेंशन के लिए जो है वो प्रेशराइज करेगा नून लीग को, जो कि ऑलरेडी ही किया जा रहा है। तो नाज़रीन असल मैंने जो बीच वाला एम है वो आपको 3-4 लाइनों में स्ट्रेट वे बता दिया। मकसद बीच में से ये है। अब इस सूरत हाल में आप देखें कि अगर जो भी इनके एहतजाज के लिए सारे हजरात निकले हुए हैं वो सारे लब्बैक वाले नाज़रीन हैं तो मुसलमान ही और इसी मुल्क के हैं, पाकिस्तान के ही हैं और पाकिस्तान ही उन पर जुल्म सितम कर रहे हैं, यानी कि उनको जान से भी मारा जा रहा है और उनको ज़ख्मी भी किया जा रहा है और सिर्फ अपने मकासद के लिए। फिर उसके बाद नाज़रीन इनको जो कि आप एक छोटा सा फ़िलहाल एक क्लिप देख लीजिए। क्लिप तो नहीं, बेसिकली ये मैं आपको इनकी दिखा रही हूँ सैयद हाफिज़ सैयद रिजवी साहब का ख़िताब, जो कि उन्होंने बड़ी काम की बातें की हैं और पॉइंट टू पॉइंट की हैं, जबकि इनसे मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट, खैर वो माइक पकड़ कर आ जाते हैं, बेसिकली तो पढ़े लिखे नहीं होते, जर्नलिस्ट बने हुए हैं और किसी के पास भी कोई भी डिग्री होल्डर नहीं है आई थिंक सो उनमें से। लेकिन उन्होंने बहरहाल कुछ सवाल किए हैं जिसके कि इन्होंने बड़े जो पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिए हैं हाफिज़ सईद रिजवी साहब ने। आप ये ज़रूर सुनिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। तो ये आप पहले सुन लीजिए, फिर मैं उसके बाद थोड़ी सी मज़ीद और इस सिलसिले में आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। पहली खबर ये है कि तिब्बी इमदाद ना दिए जाने की वजह से हमारे नौजवान कारकुन मोहम्मद तलहा 11 अक्टूबर को शहीद हो गए। बाबा सदाकत अली जो सीधा
स्ट्रेट फायर लगने से डर गए। मोहम्मद कमर जमान व नियाज अहमद भी सीने में गोली लगने की वजह से शहीद हो गए। सैयद हशमत शाह साहब सीधा फायर लगने की वजह से शहीद हो गए और उनकी मैयत को पोस्टमार्टम के लिए कचहरी रवाना किया गया। कोर्ट ऑर्डर लिया गया। कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद उनकी मैयत को लाहौर कचहरी से गायब कर दिया गया, जिसका तस्वीरी और वीडियो सबूत भी मौजूद है। शब्बीर अब्बास व नसर अली भी सीधा फायर लगने से शहीद हो गए सीने में। इस तरह बहुत सारे शदीद जख्मी कारकुनान जो फौरी तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तमाम जख्मी कारकुनान को गायब कर दिया गया। ताहाल अभी तक उनके मुताल्लिक कोई खबर नहीं कि वो जिंदा है या तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से शहीद हो चुके हैं। सब पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज मैं फलस्तीन के अपने इस्तेहकाक के मुताबिक जो उनके अज़्म व इस्तिकामत को मजबूत करें, यहाँ तक कि वो अपने हुकूक छीन कर अपनी आजाद रियासत कायम कर लें, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस शरीफ हो। दुनिया में आज फलस्तीन के हक में कहां कहां ये उनका पैगाम मुकम्मल हुआ, उसके बाद दुनिया भर में आज फलस्तीन के हक में कहां कहां लोग निकले, किस किस मुल्क में निकले, उनकी तफसील मैं आपके सामने पेश करता हूं। 40,000 लगभग कमोबेश लोग सिडनी में निकले ऑस्ट्रेलिया में, जबकि इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के छोटे बड़े शहरों में 27 मकाम पर फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए लोग मैदान में आए। आज स्विट्जरलैंड में फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती और इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुजाहरा हुआ। इसके अलावा कल इंग्लैंड के कैपिटल में फलस्तीन के हक में मुजाहरा हुआ। ऑस्ट्रिया के दारुल खिलाफत बहाना में आज फलस्तीन के हक में और इसराइल के मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। नॉर्वे के दारुल खिलाफा ओस्लो में आज फलस्तीन के हक में, गजा के हक में और सहूनियों के खिलाफ और इसराइली जेनोसाइड के खिलाफ आज एहतजाजी मुजाहरा हुआ। ये कुछ हमारी आज की पूरी दुनिया में फलस्तीन के हक में होने वाले मुजाहरों और एहतजाजों की तफसील थी। इसके बाद बहुत हम सब फलस्तीन के इजहार यकजहती के लिए घर से निकले, ना कोई हमारा मुतालबा था, ना कोई हमने ऐसी कोई बात रखी और ना कोई हमने ऐसी कोई शर्त रखी जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि इनका मकसद कोई और था। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनियों से इजहार यकजहती है, हाँ, और इंशाअल्लाह रहेगा। अगर किसी के ज़हन में मार्च इस एहतजाजी इस यकजहती तूफान अल-अक्सा मार्च के हवाले से कोई गलत फहमी है तो अपनी गलत फहमी को दूर करे और आगाज मार्च से 2 दिन पहले ही 8 अक्टूबर की शब को 2 लोगों को जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के अंदर शहीद कर दिया गया और जिनके दोनों के अजसाद, दोनों की बॉडीज आज तक गायब है। घर बिस्मार हो रहे हैं। वालदा और अहले खाना को मस्जिद से, हमारे घर से अगवा कर लिया गया 11 अक्टूबर की सुबह को और अभी तक मस्जिद पर और
अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ार अक़दस पर अभी तक फोर्सेस का कब्जा है। इस बात के बाद हमारे जितने भी कारकुनान हैं और जितने भी जिम्मेदारान हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और तमाम मसाजिद और मदारिस पर धावा बोला जा रहा है। जो फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मस्जिद और मदरसा और खानकाह को सील किया जा रहा है या गिराया जा रहा है। अभी तक हमारे शूरा से लेकर नीचे कारकुनान तक 9 लोगों के घरों को मुकम्मल मिस्मार कर दिया गया है और वजह सिर्फ ये बताई जा रही है कि आप अपने गए हुए लोगों को वहां कहें कि मार्च खत्म करके वापस आ जाएं और फलस्तीन से यकजहती छोड़ दें। और ऐ फलस्तीन, तेरी बेबसी पर क्या कहूं, ऐ फलस्तीन तेरी बेबसी पर क्या कहूं, सिवाय मुसलमानों के सभी तो इजहार यकजहती कर रहे हैं। कल तक वो जो ताना दे रहे थे कि जनाब इटली में भी फलस्तीन के हक में लोग निकल आए, जनाब जर्मनी में भी लोग निकल आए, जनाब स्पेन में भी लोग निकल आए, ऑस्ट्रेलिया में भी निकल आए, दुनिया भर में लोग जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो फलस्तीनियों के जुल्म देखकर, इसराइलियों के फलस्तीनियों पर जुल्म देखकर और उनके निहत्ता और उनके बच्चों की हालत देखकर और उनके भूख का आलम देखकर वो मैदान में आ गए। आज वो मुसलमान कहलाने वाले लोग मुसलमानों पर सिर्फ इस बात पर जुल्म और इस बात पर तशद्दुद और इस बात पर जबर कर रहे हैं कि ये मजलूमों की आवाज क्यों बने। अल्लाह ताला का फजल है कि हम निहत्ते मजलूमों की आवाज बनते हुए आज लाहौर और गजा बराबर हो गया है, आज रावियान और गजा बराबर हो गया है, आज शदरा चौक और जनाब शुमाली गजा बराबर हो गया है, आज जनाब गजा का बच्चा और हमारे शहीद दोनों एक ही मकसद के लिए, अल-कुद्स की आजादी के लिए दोनों की जान बराबर दुनिया से चली गई है। आज हमारे जिस्मों को और गजा के मजलूमों को सिर्फ दोनों को इसी बात पर छलनी और गोलियों से भूना जा रहा है कि तुम सबका जुर्म यह है कि तुम एक आजाद फलस्तीन की बात करते हो, बैतुल मुक़द्दस को उसके जनाब दारुल हुकूमत की बात करते हो, तो पूरी यहूदियत, पूरी सहूनियत और उसकी सोच और उसके यार और उसके गुमाश्ते और उससे मोहब्बत करने वाले और उसके ज़रख़रीद गुलाम और उसके वो गुलाम जो सिर्फ उसके इशारों पर नाच रहे हैं पूरी दुनिया में, आज उनमें से वो हमारे हुक्मरान हम पर भी और हमारे इन सब लोगों पर भी और तमाम पाकिस्तानियों पर जुल्म करने पर आमादा हो गए हैं। तो हम ये कहने के लिए बैठे हैं कि आपका जुल्म जितना भी है वो सारा हम अपने सीनों पर बर्दाश्त करेंगे, लेकिन फलस्तीन की हिमायत से, उसकी यकजहती से और जनाब फलस्तीन गजा के मुसलमानों की यकजहती से हम कभी भी इंशाअल्लाह दस्तबरदार नहीं होंगे। और आपके अमाल ये बता रहे हैं कि आपका एक हाथ मिलाना और आपका बैनुल अक़वामी वहां वो बात करके आना, ये आपके अमाल साबित कर रहे हैं कि आप इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, आप इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, आप ये वादे और वईद कर चुके हैं। इसलिए फलस्तीन के हक में मजबूत तरीन उठने वाली आवाज को हर जुल्म से खत्म करना चाहते हैं और इसराइल के खिलाफ जो नफरत है और जो इसराइल के खिलाफ मजबूत आवाज है उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, इसराइल ने चाहा कि गजा के मुसलमान, फलस्तीन के मुसलमान मिट जाएं, लेकिन देखिए आज पूरी दुनिया में उनकी आवाज बुलंद हो रही है। तुमने ये चाहा कि यहाँ गजा की आवाज, यहाँ फलस्तीन की आवाज बुलंद ना हो, तो ये याद रखना आज पाकिस्तान के हर तबका हाय फिक्र से लोग, हर शोबा हाय फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग और
अभी हमसे राब्ता किया गया ईसाई कम्युनिटी ने, उन्होंने कहा हम भी आपके एहतजाज में शामिल होना चाहते हैं। फलस्तीनियों में, पूरी दुनिया में अगर हमारे बाकी लोग निकल रहे हैं तो हम भी आपके साथ इजहार यकजहती के लिए आपके जनाब इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। और बाकी सारी कम्युनिटीज ने भी राब्ता किया। तो मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ पाकिस्तानियों को और तमाम इन कुशात के काफिलों को और इन निहत्ते और मजलूमों के हिमायतियों को कि आपने हर जबर का सामना किया, लेकिन ये एक ही बात कहा कि हमारे रूहों में और हमारे दिलों में अल कुद्स की मोहब्बत मौजूद है, फलस्तीन की मोहब्बत मौजूद है, गजा का दर्द मौजूद है। हम कभी भी इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। राना जाफर 92 न्यूज और न्यूज एजेंसी एनएनआई से तल्लक है मेरा जी। मेरा पहला सवाल ये है कि सर हुकूमती वज़रा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप बगैर इजाजतनामे के जो है ये रैली निकाल रहे हैं। दूसरा ये है कि क्या आज इतना मतलब ये कि फलस्तीन के हक में मुसलमान नहीं निकलना है, क्या इस वक्त तक जो है हुकूमती सतह पर या कोई जराए जो है आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं? हमारे जराए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपसे पहली बात यह है कि इजाजतनामा मौजूद है, हम मीडिया पर आपके सामने पेश कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें कल ये राब्ता किया गया कि मुलाकात हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने मार्च को रोकें। तो मार्च तकरीबन 24 घंटे हो गया है, यहाँ रुका हुआ है, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी जानिब से मुलाकात का कोई अमल शुरू नहीं किया गया और ना ही राब्ता किया जा रहा है, ये तय कर लें। और जिन लोगों ने राब्ता किया है वो अपने तौर पर राब्ता कर रहे हैं, लेकिन उनको हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा मुज़ाकरात के लिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सियासी शख्सियात भी हैं, मजहबी भी हैं, वो राब्ता करते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। और हुकूमत सिर्फ डराने और धमकाने और प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे लगी हुई है। और हम मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, हमेशा के लिए खुले रहेंगे, मुज़ाकरात हमेशा होते रहेंगे। तो नाज़रीन, आपने ये अभी इनका पूरा जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आपने सारे क्वेश्चन आंसर सुने हैं कि इनके साथ क्या जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किए और उनके इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट कितने अच्छे जवाब दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पास ना कोई हथियार है, ना कोई चीज़ है, ना कोई लड़ना चाहते हैं। वो तो कहते हैं मुज़ाकरात करो। और अभी इसी सिलसिले में इनकी एक टीम जो थी वो सईद रिजवी का साहब की तरफ से वो गई है मुज़ाकरात के लिए। और उन्होंने जो कि पाकिस्तान के हुकाम के जो भी उसमें लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने उनको जो है वो गिरफ़्तार करवा दिया मुज़ाकरात करने के बजाय। और फिर अब सईद रिजवी साहब ने यहाँ तक भी कहा कि मैं दूसरी भी टीम बना देता हूँ। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है, क्योंकि ये इनका एजेंडा कुछ और है और वो पाकिस्तान जो है वो जितने भी हजरात हैं वो किसी सूरत भी इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान को भी चाहिए, वो बड़े आराम से चुप करके दाढ़ी रख कर और पढ़ना अपने शोल्डर पर डालकर बैठे होते हैं। वैसे तो वो बड़ी मिनिस्ट्रियाँ लिए फिरते हैं और पाकिस्तान का पैसा भी खाते हैं और सारी प्रोटोकॉल और हर चीज़ भी इंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त उनकी ज़बान क्यों बंद है और बाकी भी मौलवी हजरात की क्यों बंद है? उनको नहीं नज़र आ रहा कि ये लब्बैक के लोगों को जो है वो बेकसूर लोगों को शहीद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके खून से होली खेली जा रही है? क्यों खामोश है वो लोग? फिर उधर से नाज़रीन, आप इसमें ये भी देखें, एक पॉइंट और भी है कि ये सारा कुछ जो है वो फील्ड मार्शल को जो है वो प्रेशराइज़ करने के लिए नून लीग
के ऊपर भी ये करवाया जा रहा है कि नून लीग इस प्रेशर में आकर तो मे भी इनको 5 साल की एक्सटेंशन दे दे। एक बंदा सिर्फ अपनी जॉब के लिए और एक्सटेंशन के लिए कितने लोगों का कत्ल करवा रहा है ना, और वो भी बेकसूर लोगों को। ऐसी नौकरी को क्या करना नाज़रीन, किस तरह ये चैन और सुकून से जो है वो सो सकेगा ये बंदा। फिर उसके बाद नाज़रीन वो ताकि वो नून लीग जो है वो उनके साइन कर दे और इनको जो है वो एक्सटेंशन मिल जाए नाज़रीन। तो ये सारा कुछ देखे कि अभी क्या किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल इन्होंने भी मौलवी हजरात को छेड़ लिया। मौलवी हजरात भी अभी जान छोड़ने वाले नहीं है, ऐसे ही नहीं बैठने वाले, ये जो मर्ज़ी करके देख लें। और तो ये इस वक्त सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में संगीन पैदा हुई है। और आपको मैंने बताया कि इस टाइम पर सॉरी मुरीद के करीब नाज़रीन एक खून की होली खेली जा रही है इस टाइम, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको अगर इसकी मुझे वीडियो भी मिली तो मैं ज़रूर एक तो ये लोग बंद कर देते हैं कभी यूट्यूब वाले कभी टिकटॉक वाले, फिर अपील करनी पड़ती है नाज़रीन इसको ओपन करवाने के लिए। तो इस को आप ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि क्या हो रहा है। और उधर से जो है इंडिया है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। तो नाज़रीन मेरा चैनल G7RYK, तो इसको हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ।